ओम नमः चंडिकाये। परमादरणीय भक्तगण, आज देवी भागवत के नवम स्कंद के 24वें अध्याय में तुलसी उपाख्यान है। तुलसी के महत्व का वर्णन है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि तुलसी माता, जो तुलसी पत्र हम लोग इतना महत्वपूर्ण मानते हैं और इतना महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक पूजा पाठ में तुलसी पत्र के बिना भगवान को भोग नहीं लगता है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु का परम प्रिय है, उसके विषय में हम लोगों को जानना आवश्यक है। तो देवी भागवत के नवम स्कंद में तुलसी उपाख्यान है, जिसमें से हम तुलसी के महत्व के विषय में बताते हैं। तुलसी कौन थी? तो पहले है कुशध्वज और धर्मध्वज, दो भाई थे। तो कुशध्वज की पुत्री हुई वेदवती। वह जो है उत्पन्न होते ही वेद पाठ करने लगी, इसलिए उनका नाम पड़ा वेदवती। और वह वहाँ से चली गई तपस्या करने, और भगवान विष्णु से मेरी शादी हो, इसलिए वह तपस्या करने लगी। लेकिन यह कृतयुग में जाकर के वेदवती हुई थी, और वह वेदवती जो है सो तपस्या करके ही अपना जीवन गुजार दी। वह उस कृतयुग में शादी नहीं की, भगवान विष्णु से मेरी शादी हो इस कामना से उसने तपस्या की थी। और उन्हीं के तपस्या के समय में रावण एक बार आया और उनको जो है सो स्पर्श किया, जिसके चलते वेदव्रती ने उसको शाप दी थी और आत्महत्या भी कर ली, मैंने अपने आप को लीन कर ली, और रावण को शाप दी कि हम तुमको नाश करने के लिए प्रकट होंगे। तो वही वेदवती आकर के सीता बनती है, त्रेता में सीता बनती है, और द्वापर में आकर के वही वेदवती जो है द्रौपदी का रूप धारण करती है। तो इस प्रकार 3 युग में वह हुई, इसीलिए त्रिहायिनी भी वो कहलाती है। तो कुशध्वज की पुत्री थी वेदवती, और धर्मध्वज की पुत्री हुई तुलसी। तुलसी बहुत सुंदरी थी। वह तुलसी गोपी थी गोलोक में, और शंखचूड़ गोप था। तो दोनों को राधा माता श्राप दे दी कि तुम गोप को, यानी सुदामा नाम का जो गोप था, उनको श्राप दे दी कि तुम राक्षस बन जाओ। और तुलसी को श्राप देती है कौन? गंगा। गंगा, तुलसी और लक्ष्मी और सरस्वती, यानी गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी तीनों भगवान की पत्नी थी। तीनों में एक बार विवाद होता है, जिसमें एक दूसरे को शाप दे देता है। तुलसी को शाप गंगा दे देती है, गंगा को भी शाप, तुलसी को नहीं, माने लक्ष्मी और सरस्वती और गंगा। तो गंगा और सरस्वती के बीच में विवाद होता है, और बीच बिचाव करने के लिए लक्ष्मी जाती है। तो लेकिन आपस में एक दूसरे सभी को जो है श्राप दे देता है। तुलसी को भी श्राप पड़ जाता है। भगवान विष्णु बड़ा खिन्न होते हैं इससे। तो वही तुलसी जो है सो यहाँ धर्मध्वज के पुत्री के रूप में प्रकट होती है, और प्रकट होकर के वह तपस्या करने लगती है भगवान विष्णु की। मैंने भगवान विष्णु मेरे पति हो, इसलिए वह तपस्या करने लगती है। लेकिन वह बहुत तपस्या करती है, तो ब्रह्मा जी आते हैं और उनको कहते हैं वरदान मांगो। तो वो कहती है कि मुझे विष्णु के साथ विवाह करना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी तुम्हारा जो है सो शंखचूड़ के साथ शादी होगी। तो उस शंखचूड़ नामक जो राक्षस था, जो पूर्व जन्म में क्या था, तो गोप था, यानी गोलोक में भगवान कृष्ण के जो धाम है वह वो गोप रूप में था, जिनको राधा श्राप दिया था। वो राक्षस शंखचूड़ बन गया। उस शंखचूड़ के साथ तुलसी की शादी होती है। और शंखचूड़ भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और भगवान के मंत्र कवच को वो हमेशा धारण किया रहता था। और तुलसी जो उनकी पत्नी थी, वो महान पतिव्रता थी। इसके बदौलत वो संपूर्ण विश्व पर अपना अधिकार जमा लिया, स्वर्ग का राजा बन गया, देवादि को भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। तब सभी देवता लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं, और शिव सहित सब मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं उन लोगों से सब बात कि कौन है शंखचूड़, उसको क्या वरदान है, वह पुनः मारा जाएगा, फिर आ जाएगा गोलोक, सब बात बताते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु अपना त्रिशूल देते हैं महादेव को, और कहते हैं कि आप उनका वध कीजिए। उनके पास मेरा मंत्र कवच है, उस कवच को मैं मांगूंगा,
और उसकी पत्नी जो है पतिव्रता है, जिसके चलते वह किसी से अपराजेय है, तो उसके पतिव्रतत्व धर्म को नष्ट करूँगा, ऐसा भगवान कहते हैं। इधर शिव चल देते हैं युद्ध करने के लिए और अपने दूत को भेजते हैं, तो वो आता है युद्ध स्थल पर में शंखचूड़, और भगवान शिव को प्रणाम करता है। भगवान शिव के बगल में भद्रकाली माता जगदम्बा रहती है, उनको भी प्रणाम करता है। भगवान कार्तिकेय भगवान रहते हैं, गणेश रहते हैं, उनका जो गण रहता है सब वहाँ उपस्थित रहता है। देवता लोग भी आ जाते हैं युद्ध करने के लिए। तो महादेव उनको समझाते हैं कि तुम युद्ध मत करो, तुम जो है देवताओं को राज्य दे दो और तुम आनंद पूर्वक रहो, लेकिन वो नहीं मानता। तो युद्ध होता है, तो पहले भद्रकाली युद्ध करती है उनके साथ, तो सभी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग जगदम्बा करती है, लेकिन वो सभी को काट डालता है। तब भगवती अंत में जो है पाशुपतास्त्र प्रहार करती है। तब उसी समय में आकाशवाणी होती है कि आप इसके ऊपर पाशुपतास्त्र का प्रहार न करें, क्योंकि ये मरने वाला नहीं है, इनको वरदान है, अवध्य है। तब जगदम्बा उनको छोड़ देती है। तब भगवान शिव आते हैं युद्ध करने के लिए। तब दोनों में भगवान शिव और शंखचूड़ के साथ युद्ध होता है। उसी समय में भगवान विष्णु पहुँचते हैं और ब्राह्मण रूप धारण करके जब थक जाते हैं महादेव और शंखचूड़ दोनों युद्ध करते करते उस रण क्षेत्र में, उसी समय में उपस्थित होते हैं भगवान और उनसे कवच मांग लेते हैं। कवच दे देता है शंखचूड़। उसके बाद भगवान जो है शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास जाते हैं और तुलसी के पातिव्रत्य को भी नष्ट कर देते हैं। तो जब उनका पातिव्रत्य नष्ट हो जाता है, तब वो समझ जाती है तुलसी की यह शंखचूड़ नहीं है, कोई माया है। तब क्या होता है, तो तुलस्योवाच, तब तुलसी भगवान विष्णु को श्राप दे देती है, क्योंकि वह पतिव्रता नारी थी। वो कहती है तुलस्योवाच, को वा तुम बदक माये सब भुक्ता हम माया त्वया, तुम कौन हो, बोलो, तुम माया से मेरा भोग कर लिया है। दूरी कृतम मत सतित्वम जततस्त्वं सपामि है, तुम मेरे सतित्व को नष्ट किया, इसलिए मैं तुमको शाप दूंगी। तुलसी वचनम श्रुत्वा हरिशाप भयेन च, तुलसी की वाणी को सुनकर भगवान शाप के डर से दधार लीलिया ब्रह्मण सुमूर्तिम सुमनोहरम, भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप धारण कर लिए कि कहीं यह श्राप न दे दे। ददर्श पुरतो देवी देव देवम सनातनम, जब तुलसी माता देखती है भगवान को चतुर्भुज रूप में, नवीन नीरदश्यामम शरत पंकज लोचनम, नवीन नीरद माने नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, शरतकालिक जो कमल होता है उसके समान नेत्र, इस प्रकार के भगवान को देखकर ईखद हास्यम प्रसन्नास्यम, थोड़ा हंसते हुए प्रसन्न मुख वाले भगवान को पीत वस्त्र धारण किए हुए को देखकर अत्यंत मूर्छित हो जाती है, क्योंकि उनके लिए तो तुलसी इतना तपस्या की थी। पुनश्च चेतना प्राप्य, फिर वह मूर्छित होने के बाद पुनः चेतना को प्राप्त करती है और कहती है भगवान से कि हे नाथ ते दया नास्ति पाखान सदृशस्य च, कहते हैं हे नाथ, आप पाखान के सदृश आपको दया नहीं है, जैसे पत्थर को दया नहीं होता उसी तरह आपको भी दया नहीं है। ये बदन तस्मात् पाखान रूपस्त्वं भवदेव भवादुना, इसलिए हे देव तुम जो है पाखान हो जाओ, पत्थर हो जाओ। जैसे पत्थर को दया नहीं होता वैसे तुमको भी दया नहीं है, तुमने हमारे पति को नष्ट कर डाले, इसलिए आप जो है सो पत्थर हो जाइए। इस प्रकार तुलसी माता शाप दे देती है भगवान विष्णु को, जे बद और बहुत कुछ कहती है। भक्तो बिना अपराधे न अपराधे च कथम हता, तुम अब आप अपने भक्त को बिना अपराध के कैसे मार दिए। भीषम रुडोद शोकार्ता, और बहुत शोक से आर्त होकर के रोने लगी तुलसी। ततश्च करुणा दृष्ट्वा करुणा रस सागर, तब फिर भगवान जो है करुणा रस सागर, भगवान उनको समझा रहे हैं। तपस्या कृतम भद्रे मदर्थे भारते चिरम, भगवान कहते हैं कि तुम जो है मेरे लिए तपस्या की थी, त्वदर्थे शंखचूडश्च, और तुम्हारे लिए शंखचूड तपस्या कर रहा था, तुम मेरे लिए तपस्या कर रही थी, और शंखचूड तुमको पाने के लिए तपस्या कर रहा था। तो कृत्वा त्वं कामनीम सोपी विजहार च तत्क्षणात्, तो शंखचूड ने जो तप किया तुलसी प्राप्त करने का, तो उसको वो तप का फल मिल गया, जो तुमसे शादी हो गई। लेकिन तुम जो मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या की थी उसका फल अब लो,
तुमको तो अभी तक नहीं मिला था। अधुना दातमुचितम तवैव तपसा फलम, इसीलिए तुम जो वो तपस्या की थी उसके फल देने के लिए मैं आ गया। इदम शरीरम त्यक्त्वा च दिव्य देहम विधाय च रामे रम मया सार्धम त्वं रमा सदृशी भव। अब इस शरीर को आप परित्याग करें और मेरे साथ चलें और लक्ष्मी के समान आप भी रहें। यम तनुर नदी रूपा, और आपका जो ये शरीर है ये नदी रूपा गंडकी च विस्तृता, ये आपका शरीर गंडकी नदी बन जाएगी। तो वही तुलसी जो धर्मध्वज की पुत्री हुई, उसी का शरीर जो है गंडकी नदी के रूप में परिणत हो गया। पूता सुपुण्यदा निर्णाम पुण्य भवतु भारते, तो गंडकी नदी तुलसी के शरीर में ही जो है सो गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हुआ। केश समूहश्च पुण्य वृक्षो भविष्यति, और तुम्हारा जो केश समूह है वह तुलसी वृक्ष हो जाएगा। तो वही तुलसी माता का जो केश है वो तुलसी वृक्ष बन गया और उनका जो शरीर था वो गंडकी नदी बन गई। तुलसी केश संभूता तुलसी च विस्तृता, तो तुलसी के केश से उत्पन्न है तुलसी वृक्ष। त्रिषु लोकेषु पुष्पाणाम पत्राणाम देव पूजने, तीनों लोक में सभी जितने भी पुष्प हैं सभी पुष्प से श्रेष्ठ पुष्प होता है तुलसी पत्र। प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरानने, भगवान वरदान देते हैं कि आप सबसे प्रधान बनिएगा। स्वर्गे मर्त्य च पाताले गोलोके मम सन्निधो भवतुम तुलसी वृक्ष वरा पुष्पेषु सुंदरी। इस प्रकार से उनको वरदान देते हैं और कहते हैं तुलसी तरुमूलेषु पुण्य देशेषु पुण्यदम अधिष्ठानम च तीर्थानाम सर्वेषाम च भविष्यति। और भगवान कहते हैं जहाँ तुलसी वृक्ष रहेगा उसके नीचे सभी तीर्थ उपस्थित रहेगा और सभी देवता लोग उपस्थित रहेंगे। इसलिए तुलसी वृक्ष के नीचे सभी तीर्थ और सभी देवता उपस्थित रहते हैं। तत्रैव सर्वदेवानां मम अधिष्ठानमेव च, कहते हैं कि सभी देवताओं के साथ मैं भी वहाँ अधिष्ठित रहता हूँ। तुलसी पत्र प्राप्त च वरानने, क्यों कि तुलसी पत्र हमारे ऊपर गिरे इसलिए। तो इसलिए तुलसी वृक्ष के नीचे यदि आप दीप जलाते हैं पूजन करते हैं उनका, तो समझिए आप सभी तीर्थाटन कर लिए, सभी देवताओं का पूजन कर लिए। और कहते हैं कि स्नाता सर्व तीर्थेषु, वह सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। सर्व यज्ञेषु दीक्षिता, सभी यज्ञ में दीक्षित हो गया। तुलसी पत्र तो ये न जो अभिषेकम समाचरे, जो स्नान के समय जल में तुलसी पत्र दे करके स्नान कर ले। और कहते हैं सुधा घट सहस्राणाम जातुष्टिस्तु भवेधर, यानी अमृत के हजारों घड़ा दान करने से भगवान विष्णु जितना खुश नहीं होते हैं उतना खुश वह तुलसी पत्र के दान से हो जाते हैं, यानी तुलसी पत्र चढ़ाने से। यानी हजारों घड़ा अमृत का दान कीजिए, यानी विष्णु को अर्पित कीजिए और तुलसी पात्र मात्र अर्पित कर दीजिए तो उतना फल मिल जाता है। गवामयुत दानेन जत फलम तत्फलम भवेत्, कहते हैं 10,000 गाय दान करने का जो फल होता है वो फल मिल जाता है तुलसी पत्र चढ़ाने से। तुलसी पत्र दानेन तत्फलम कार्तिके सति, वो भी कार्तिक महीना में। और कहते हैं तुलसी पत्र तोयम च मृत्यु काले च जो लभे, तुलसी पत्र का जल जो मृत्यु के समय जिसके मुंह में डाल दिया जाए तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके महीयते, तो वह सभी पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। नित्यम जस तुलसी तोयम भूंगते भक्त्या च मानवः, और जो नित्य तुलसी जल पीता है लक्षाश्वमेधजम पुण्यम संप्राप्नोति स मानव, वह लाख अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। तुलसीम स्वकरे कृत्वा धृत्वा देहे च मानव प्राणं त्यजति तीर्थेषु विष्णुलोकं स गच्छति, जो व्यक्ति तुलसी अपने हाथ में धारण कर या अपने गले में धारण कर प्राण को त्याग करता है तो वह जो है विष्णु लोक को जाता है। तुलसी काष्ठ निर्माण मालम गृह्णाति जो नरः पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम, तुलसी काष्ठ निर्माण माला यानी तुलसी माला धारण करके जो आदमी जितना पग चलता है, मैंने जितना डेग चलता है वो उतने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तुलसी स्वकृते कृत्वा स्वीकारम जो न रक्षति, जो तुलसी को स्पर्श करके और कोई प्रतिज्ञा करता है और यदि उसका पालन नहीं करता तो वह जो है काल सूत्रम माने महानरक में वो जाता है। करोति मिथ्या सप्तम, जो तुलसी को स्पर्श करके मिथ्या शपथ करता है वो कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। तुलसी तोई कनिका मृत्यु काले च जो लभे रत्नयानम समारुह्य वैकुंठम प्राप्यते ध्रुवम, जो मृत्यु के समय तुलसी और जल पान करता है तो उसके लिए रत्नयान आता है उनको लेने के लिए। अब जो है एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा है कि तुलसी जो है किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो पूर्णिमायाम अमायाम च द्वादश्याम रविशंकर में,
तैलाभ्यंगम च कृत्वा च मध्याह्ने निशि संध्यायो असौचे शुचि काले जे रात्रि वासनान्विता नरा तुलसी जे विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरिः शिरः। यानी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन, रवि संक्रांति माने संक्रांति के दिन, और तैलाभ्यंगम माने तेल लगाकर, और मध्याह्न माने मध्याह्न में, रात्र में, निशी माने रात में, और संध्या के समय, अशौच अवस्था में, और अशुचि काले माने अशुद्ध अवस्था में, रात्रि के वस्त्र को धारण करके जो तुलसी तोड़ता है वो भगवान के सिर को छेदन करता है। इसलिए इस समय में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कब कब? तो देख फिर सुन लीजिए, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन, संक्रांति के दिन और रविवार के दिन, और तेल लगाकर मध्याह्न में, रात में, संध्या में, अशौच काल में, अशौचावस्था में, यानी अशौच काल में जब सूतक हो, और अशुचि काले माने जब अपवित्र हो, रात्रि वासनान्विता नरा जो रात के वस्त्र को धारण करते हैं, सुबह में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। स्नान करने के बाद तुलसी में जे विचिन्वन्ति, और कहते हैं तब प्रतिदिन तो हम तुलसी नहीं तोड़ सकते हैं, तो कहते हैं त्रिरात्रम तुलसी पत्रम शुद्धम पर्युषितम सती। कहते हैं तुलसी पत्र जो है 3 रात तक शुद्ध रहता है। श्राद्धे व्रते च दाने च प्रतिष्ठायां सुरार्चने, इसलिए एक दिन तोड़ने से 3 दिन तक हम काम कर सकते हैं। अब कहते हैं भूगतम तोय पतितम जद दत्तम विष्णवे सती, जो भूगतम माने पृथ्वी पर गिरा हुआ तुलसी हो, या जो भगवान विष्णु को चढ़ाया हुआ तुलसी हो, या जो जल में गिरा हुआ हो, उस तुलसी को भी आप पुनः जल से शुद्ध करके उसको आप फिर चढ़ा सकते हैं। ये इस प्रकार से तुलसी का जो है सो महत्व है। और भगवान कहते हैं कि अहम च साइल रूपे ना, भगवान को भी श्राप दे दी तुलसी की, आप पत्थर हो जाइए। तो भगवान कहते हैं आपका शरीर जो यह गंडकी नदी बनेगी, तो उसी गंडकी नदी में और उसके तट पर मैं पत्थर बन के रहूंगा। अहम च शैल रूपेण गंडकी तीर सन्निधो अधिष्ठानम करिष्यामि भारते तब सापतः, अहाँ के साप से, आपके साप से हम वही अधिष्ठान करूंगा कोड, और वहां पर मैं क्या हो जाऊंगा, तो वही बन गए क्या, शालिग्राम शिला बन गए भगवान। अब कहते हैं कि शालग्राम शिला का भी बहुत बड़ा महत्व है, हम लोग जानते ही हैं। जैसे शालग्राम शिला जत्र तत्र सन्निहितो हरि, जहाँ शालग्राम शिला हो वहाँ साक्षात भगवान निवास करते हैं। तत्रैव लक्ष्मी वसति, और वहीं पर लक्ष्मी भी निवास करती है। सर्व तीर्थ समन्विता, सभी तीर्थ के साथ लक्ष्मी जो है वहाँ निवास करती है जहाँ शालग्राम शिला होता है। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्राम शिलार्चनात्। कहते हैं जो कुछ भी पाप ब्रह्म हत्यादि हो, वो सभी पाप जो है सो शालग्राम शिला के अर्चन से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार शालिग्राम शिला का भी बहुत महत्व है। कहते हैं स्नाता सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिता सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु व्रतेषु च तपस्सु च पाठे चतुर्णाम वेदानां तपसां करणे सति तत्पुण्यम लभते नूनम शालग्राम शिलार्चनात्। जो शालग्राम शिला का पूजन करता है उसको सब तीर्थ में स्नान करने का फल मिल जाता है, सभी यज्ञ में जो है दीक्षित होने का फल मिल जाता है, सर्व तीर्थेषु व्रतेषु सभी तीर्थाटन करने का फल मिल जाता है, सभी व्रत करने का फल मिल जाता है, और सभी प्रकार के तपस्या करने का फल मिल जाता है। पाठे चतुर्णाम वेदानाम तपसाम करणे सति, चारों वेद को पढ़ने का जो पुण्य होता है वो पुण्य मिल जाता है। तत्पुण्यम लभते नूनम, पुण्य जो है निश्चय ही प्राप्त करता है शालग्राम शिलार्चनात्, जो शालग्राम शिला का पूजा करता है। और कहते हैं कि शालग्राम शिला तो ये जो अभिषेकम सदाचरे, जो शालग्राम शिला का जल यानी चरणामृत लेकर स्नान करता है, सर्वदानेषु जत पुण्यम प्रदक्षिणम भुवो यथा, उसको बहुत पुण्य होता है। वह सब कुछ दान करने का जो पुण्य या पृथ्वी का प्रदक्षिण करने का जो पुण्य वह मिल जाता है। शालग्राम शिला तोयम नित्यम भूमते च जो नरः, जो आदमी प्रतिदिन शालग्राम शिला का जल यानी चरणामृत पान करता है, सुरेप्सितम प्रसादम च लभते नात्र संशय, वह सुरेप्सित माने देवता लोग जो देवता लोगों का जो अभिष्ट है उस फल को प्राप्त करते हैं। तस्य स्पर्शम च वांछन्ति तीर्थानि निखिलानि च, और उस शालग्राम शिला के जल को पान करने वाले का स्पर्श करने का इच्छुक रहता है सभी तीर्थ।
ऐसे वो पुण्यवान हो जाते हैं। जीवन मुक्तो महापूतो, जीवन मुक्त हो जाते हैं, महापवित्र हो जाते हैं। अंते जाति हरे पदम, और अंत में भगवान के पद यानी वैकुंठ धाम को जाते हैं। तत्रैव हरिणा सार्धम असंख्यम प्राकृतम लयम, और वहाँ भगवान के साथ असंख्य प्राकृत लय को देखते हैं। यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या समानी च तम दृष्टवा च पलायन्ते बैनते आदि वो रगा। कहते हैं कि सालग्राम शिला अर्चक जो लोग होते हैं उनको देख करके सभी पाप जो है वैसे पलायन कर जाता है जैसे गरुड़ को देख करके सर्प जो है पलायन कर जाता है। तत्पाद रसा देवी सद्य पूता वसुंधरा, वो सालग्राम शिला अर्चक के पैर की धूली से जो है वसुंधरा पृथ्वी पवित्र हो जाती है। और इस प्रकार सालग्राम शिला तो यह मृत्यु काले च जो लभेत, मृत्यु के समय जो भगवान के चरणामृत मुख में जिसको डाल दिया जाए वह सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति, वो सभी पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। निर्वाण मुक्तिम च लभते विष्णु पदे प्रलीनश्च। इस प्रकार और कहते हैं कि देखिए तुलसी पत्र विच्छेदम सालग्राम करोति जा, सालग्राम शिला से तुलसी पत्र का विच्छेद नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र, शंख और सालग्राम शिला एक जगह जो रखता है वह महाज्ञानी होता है और भगवान का प्रिय होता है, और तुलसी पत्र का विच्छेद जो करता है शंख से वह भारजाहीन होता है। इस प्रकार से इनका महत्व जो है सो बताया गया।